हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आप सभी के बीच संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि सीख देने वाले चैप्टर है। कौन है? चैप्टर नंबर 9, स्वामी दयानंद। कौन? स्वामी दयानंद। यानी आज हम सब स्वामी दयानंद चैप्टर नंबर 9 संस्कृत का बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, एक कोटेशन है, उठो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। किसका कोटेशन है? उठो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पाठ परिचय। यह पाठ आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक कौन है? समाज सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और उसके द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर आधारित है। उन्होंने विशेष रूप से किसमें काम किए? शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मूर्ति पूजा क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। कौन है? किस किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, मूर्ति पूजा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों यानी बुराइयों से ग्रस्त था, जैसे छुआछूत, जातिवाद, अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति। ऐसे समय में स्वामी दयानंद ने समाज को एक नई दिशा दी और आर्य समाज की स्थापना की। किसके समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना कौन की है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद किसकी स्थापना की? आर्य समाज में। स्वामी दयानंद के टाइम में कौन कौन सी बुराइयां समाज में प्रचलित थी? छुआछूत, जातिवाद, अशिक्षा, विधवाओं के दयनीय स्थिति। जैसे हाँ, क्या है यहाँ देखो, ये सब बड़े लोग हैं, ठीक, नेता साहूकार सब ये है, ये सब छोटे लोग दलित लोग हैं। ये विधवा हो गई तो इसको गांव में रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक, पढ़ने के लिए भी इसको नहीं दिया जाएगा। इस टाइप का कंडीशन क्या है? मध्यकालीन भारत में कुरीतियां क्या है? छुआछूत, एकदम इसका पति डेथ हो गया तो इसको साथ में जला दो, ये सभी क्या है? छुआछूत है। अशिक्षित यानी पढ़ने का अधिकार कुछ ही उच्च वर्ग के लोग थे वही पढ़ सकता था। निम्न वर्ग के लोग, जैसे अपना सब बोलते हैं निम्न वर्ग लोग, उस सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था शुरू में। और शिक्षा थी। विधवाओं की स्थिति, विधवा देखो क्या है, इसका हस्बैंड डेथ हो गया तो इसकी कोई बुराई है? इसमें क्या कोई गलती है? नहीं, मगर लोग क्या है, इसको छूट कर देंगे, नहीं तो शुभ है, इससे जो काम में शुभ कार्य होगा उसमें आ जाएगी तो कार्य शुभ हो जाएगा। अरे इतना बुर्बक है, इसको समझ लो। एक तो इनका जो है हस्बैंड डेथ हो गया तो इतनी इसकी बुरी स्थिति खुद है और लोग समाज में और इतना प्रताड़ित उसको कर देता है, उसको जीने लायक नहीं छोड़ता है। अब तो कुछ बहुत बेहतर हो गया है, ठीक, यही समझ लो। लड़का पढ़ रहा है, लड़की यहाँ पे खड़ी होकर देख रही, क्यों? क्योंकि पढ़ने का राइट नहीं था, इसके पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब आए स्वामी दयानंद सरस्वती। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। एक नई दिशा और आर्य समाज की स्थापना की। तो उसने क्या? समाज सुधार के लिए शिक्षा, महिलाओं को, लड़की है, सब लड़की को पढ़ाना स्टार्ट किया। स्त्री शिक्षा, जो शादी हो गया वो भी पढ़ सके। मूर्ति पूजा का विरोध, वो एकदम विरोध किया था कि मूर्ति पूजा एकदम ना करो, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है। मूर्ति जो है, यही समझ लो, मूर्ति मतलब मूर्ति पूजा का विरोध क्यों? जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार है उसके यहाँ मूर्ति रखा हुआ है, कोई उसको प्रणाम नहीं करता है, कुछ नहीं। जैसे मूर्ति अपना घर में ले आते हैं, पंडित जी उसमें प्राण फूंक देते हैं, ये समझ रहा है? पंडित जी कलश वलश लगाया, स्थापना किया, उसके बाद हाँ जान दे दिए हैं, भाई जान दे दिया। तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तुम जान दे देता है उसमें, कहन उसको जिला लेता है। ठीक है, क्या मूर्ति जब जहाँ रखा हुआ जो बना रहा है पेंटर, उसमें देखा है उस टाइम उस पर चढ़ के कलाकारी उसका है, उस पर चढ़ के पैर रख के उस पर कलाकारी करके बनाता है, ठीक है। वहां तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जब घर लाते हैं, पंडित जी पूजा पाठ कर दिया, उसके बाद हाँ उसमें जान प्राण आ गया, अगला दिन विसर्जन कर दो, क्या? इसीलिए इसका विरोध किया, नहीं ये सब मूर्ति पूजा एकदम निषेध है, मूर्ति पूजा मत करो। कौन बोले? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका विरोध किए थे। स्वामी दयानंद का जीवन परिचय, ठीक। जन्म कब हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में। कौन सा स्टेट है? गुजरात के गांव का नाम क्या है? टंकारा। कब जन्म हुआ? 1824 में। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, बोलना भी है। शिक्षा, उनकी शिक्षा संस्कृत माध्यम से शुरू हुई क्योंकि उनके माता पिता शिव के उपासक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। क्या था? शिव के उपासक थे। उसका नाम में देखो शंकर, शंकर शिव को बोलते हैं, तो शिव की पूजा करने वाले उसके मम्मी पापा ने, पिताजी, फैमिली उसका शिव का बहुत भक्त था। कर्मकांडी, कर्मकांड क्यों किया गया? उसको पूजा पाठ बहुत सारा लन फन सब चीज करने में था, ठीक है। ब्राह्मण है तो डेफिनेटली करेगा वो। हाँ,
ये देखिए गुजरात गांव है जिसका नाम टंकारा, इसे मतलब अच्छा घर था, बढ़िया था, इसमें पिक्चर ही खड़े। गुजरात का टंकारा, जन्म का हुआ 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ। याद करने के लिए इसे पिक्चर लगाए कि गुजरात टंकारा, याद हो जाएगा। बचपन का नाम मूल शंकर, देखो मूल शंकर हो गए। इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में, क्या है, संस्कृत भाषा में इसको पढ़ाया गया है। देखो इसके पीछे क्या है, शिव जी का मूर्ति। क्यों? क्योंकि इसके पूरे फैमिली चाहते थे कि नहीं, सोचते थे कि शिव जी के साथ में रह के, शिव जी के आशीर्वाद में छत्र छाया में रहेगा तो बढ़िया से पढ़ेगा, बढ़िया से सीखेगा। इनकी शिक्षा संस्कृत माध्यम से शुरू हुई क्योंकि उनके माता पिता शिव के उपासक थे, इसीलिए शिव जी का मंदिर है उधर, शिवलिंग। हृदय परिवर्तन की घटना, ठीक। अब उसका क्या हुआ, वो शिव का उपासक से क्या है, उसके पिताजी शिव के उपासक, मम्मी पापा दादा सब शिव के उपासक हैं, पूजा पंडित हैं, मगर ये क्या है, ये वो नहीं बन पाता है, ये उससे मुंह मोड़ लेता है। इसी को बोलते हैं कि हृदय परिवर्तन की घटना हो गई। स्वामी दयानंद के जीवन में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। ये कौन सी घटना थी? शिवरात्रि का प्रसंग है। एक शिवरात्रि का टाइम था। क्या शिवरात्रि में क्या होता है, शिव जी का शादी होता है दोबारा। मेरे घर में भी शिव जी का मंदिर है, उसमें दादा दादी बैठती हैं, अपना फिर से दोबारा शादी होगा, जो भी होता है, ठीक है, बिराड़ी बिराड़ी सब चलता है। शिवरात्रि का प्रसंग है। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। ठीक है, क्या हुआ, आप ये भी देखते रहते हैं, पूजा करते हैं, वहां क्या गिरगिट्टी है, चींटी है, सब चीज आकर चढ़ के उस पर प्रसाद खाने लगता है। शक्ति ऐसा रहता तो वो सब नहीं खाता, उसको मार देता। ये है शिवरात्रि का प्रसंग। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने सोचा कि यदि यह मूर्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती तो वह ईश्वर कैसे हो सकता है। एकदम सही बात, कि अपना खुद का जो इसको प्रसाद खाने के लिए दिया है, वो जब खा नहीं पा रहा है, उसका खाना दूसरा कोई खा रहा है, दूसरा कोई जीव चूहा खा रहा है, तो यह कैसे रक्षा, अपने जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, दूसरी की रक्षा कैसे कर पाएगा, या ईश्वर कैसे हो सकता है। यहीं से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत हो गई। क्या है, मूर्ति पूजा बोला गलत है, इसमें कुछ भी नहीं है। मूर्ति पूजा एक ढोंग है जो कि मन को, ठीक है, पूजा करना शांति है, मगर अपने से पूजा करिए, मंत्र का जाप खुद करिए। पंडित जी आके बोल देता है ओम स्वाहा स्वाहा, लास्ट में आदमी क्या करता है, स्वाहा स्वाहा यही बोल पाता है। पंडित जी मंत्र बोल के नहीं, जो मंत्र को पढ़ेगा उसी को पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी पढ़े लाता है, हमारा पैसा खर्चा हम होगा, पढ़े के मंत्र का पैसा दे हमें, और वो क्या है, पुण्य की प्राप्ति खुद कर ले। खुद संस्कृत बोलता है, खुद मंत्र की मतलब क्या है, उच्चारण खुद संस्कृत का करता है, इसीलिए क्या है, पुण्य का भागी खुद हो जाता है। हम सब क्या है, स्वाहा, ये सब लास्ट वर्ड एक को बोल देंगे केवल। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत हो गई, वैराग्य। कुछ समय बाद उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। क्या है, उनकी प्रिय बहन, एक बहन थी जिसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिससे उनके मन में वैराग्य यानी संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने घर त्याग दिया। सोचा कि जब हमारे दादा पापा मम्मी सब इतना शिव जी के भक्त है, इतना बढ़िया है, मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, जब मेरी बहन मर गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो कहाँ इसमें प्राण डाल दिया। इसका मतलब ये सभी ढोंग है, पाखंड है, ये सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा जो होता है उसके प्रति अनास्था हो गई। बोला ना, हम ये सब कुछ मोह माया वाला जितना जी है, सांसारिक मोह माया सब भंग हो गए ना, ये सब हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा ये सब। हाँ देखो क्या है, शिवरात्रि का प्रसंग है। शिवरात्रि के टाइम में गया, देखा अरे भाई तो शिव जी को लड्डू चढ़ाया है, लड्डुआ ये सब ये खा रहा है, छीट छाट दिया है, देख रहा है, जहां तहां छीट छीट के खा रहा है, बहुत गंदा कर दिया है। निष्कर्ष क्या निकाला, यदि यह मूर्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती तो यह ईश्वर कैसे हो सकता है। और क्या है, उसी टाइम उसकी कुछ समय बाद उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसका मन वैराग पैदा हो जाता है और उन्होंने धर दिया। बोला देवी ऐसा बात है, मम्मी पापा सब हैं, ये सब मूर्ति में जान डाल देते हैं, जब मेरी बहन की डेथ हो गई तो कहाँ जान डाल पाया, नहीं दे पाया। मूर्ति में जान दे सकते हैं, पत्थर में जान दे सकते हैं, मगर जो रियल आदमी है उसमें जान नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये सभी ढोंग है, वैराग्य है, ठीक। इसीलिए बोला ना, अब हमसे नहीं होगा, ये घर छोड़ के निकल जाता है। अब निकला तो कहाँ गया, देखो घर छोड़ने के बाद वे मथुरा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, मथुरा पहुंचे, वहां जहां उनकी भेंट स्वामी बिरजानंद से हुई। किससे भेंट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी बिरजानंद से हुई। स्वामी बिरजानंद एक अंधे विद्वान थे विद्वान मगर आंख से ये अंधे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया। क्या है, स्वामी बिरजानंद के मार्गदर्शन में
किसका अध्ययन स्टार्ट कर दिए वो? वैदिक ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया। गुरु की आज्ञा से उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के प्रचार और सत्य के प्रचार में लगा दिए। क्या है? वेद को प्रचार और सत्य के प्रचार, वेद का प्रचार करने लगा। सत्य क्या है इसके बारे में बताने लगा। मूर्ति पूजा ये बताया फिर कि मूर्ति जो पूजा कर रहे हैं वो एकदम गलत है, उसमें ढोंग है, वो मतलब पाखंडी है, रियल चीज दूसरा है। जब स्वामी दयानंद घर छोड़ के आए थे तो क्या कहाँ सबसे पहले? मथुरा में किससे मिले? स्वामी विरजानंद, जो कि आंख से अंधे फिर भी विद्वान आदमी, जानकार आदमी है, ज्ञानी आदमी है, ठीक। इसके समक्ष आए और स्वामी विरजानंद ने इन्हें क्या बोला कि वेद के बारे में पढ़ने के लिए इसे प्रोत्साहित किया, वेद के बारे में जानकारी दी, वेद के बारे में पढ़े और वेद के और क्या है ये बोले कि वेद के बारे में पढ़ो और वेद को दुनिया तक पहुंचाओ। पिक्चर में क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? वेद के बारे में बता रहे हैं और सत्य के बारे में बता रहे हैं। वेदों का प्रचार और सत्य का प्रसार। क्या चीज? वेदों का प्रचार और सत्य का प्रसार कर रहे हैं, अपना अपना उपदेश देके वेद का प्रचार कर रहे हैं, सत्य का प्रसार कर रहे हैं। उसके सामाजिक सुरक्षा और योगदान, उनके सामाजिक सुधार और योगदान। सामाजिक सुधार में क्या इसकी भूमिका रही? स्वामी दयानंद ने समाज में फैली कई कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, जैसे छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने समता का संदेश दिया। क्या? समानता। छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया, उन्होंने समानता का संदेश दिया। स्त्री शिक्षा, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत बल दिया। विधवा विवाह। क्या है? विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, छुआछूत और जातिवाद। समाज में विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए। सत्य शोधन, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो उनके विचारों का मुख्य स्रोत है। सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है, किनके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें क्या है? स्वामी दयानंद क्या सोचते थे, उसके विचार क्या हैं, ये सभी उसमें संकलित है। वेद के बारे में, वेद को पढ़ने के लिए वेद के बारे में है। सत्य क्या है, सत्य के बारे में जानकारी, ये सब किसमें लिखा? सत्यार्थ प्रकाश में। सत्य यानी सत्य, सत्यार्थ, सत्य के बारे में लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश में। इनके रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। बच्चों यहाँ क्या है? सभी को सत्यार्थ प्रकाश, जो इसमें सब महिला को पढ़ा रहा है, पुरुष है उसको शिक्षा दे रहा है। ये क्या है? व्हाइट वस्त्र पहनी यानी विधवा है, इनको भी सबके साथ बैठने के लिए अधिकार दिया गया कि नहीं, ये सभी समान है, एक ही समान लोग हैं। छुआछूत, जातिवाद को विरोध की। स्त्री शिक्षा, स्त्री को पढ़ने का अधिकार। विधवाओं को भी मतलब विधवा विवाह, विधवा जो है वो भी शादी कर सकती है। इसमें इसका क्या दोष है? यदि कोई जिनका हस्बैंड डेथ हो गया तो उनमें उसका कोई दोष है? कोई दोष नहीं है, इसीलिए इनको प्रमोट की नहीं, वो भी शादी कर सकती हैं। कुरीतियां, छुआछूत, देखो छुआछूत है, इसको नहीं छू सकता है। जातिवाद, विधवा स्थिति, मूर्ति पूजा अनास्था। क्या देखे थे कि चूहा जो है क्या है? लड्डू खा रहा है, तो ना ये सब गलत हो, ये भगवान नहीं हो सकता है, इसलिए मूर्ति पूजा से अनास्था। आर्य समाज की स्थापना कौन की? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका बुक देखो सत्यार्थ प्रकाश, इनके गुरु जी हैं। और यहाँ पे क्या है? समाज सुधार में स्त्री शिक्षा के बारे में बताया, विधवा विवाह के बारे में, मूर्ति पूजा निषेध, मूर्ति पूजा पे विरोध किया, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रमुख उपलब्धियां और कार्य। स्वामी दयानंद ने समाज को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, उन्होंने अपनी विचारधारा को सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, यानी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सत्यार्थ प्रकाश में जो उनके विचार हैं, वो क्या सोचते हैं कि लोग को कैसा होना चाहिए, वेद क्या है, सत्य क्या है, आदमी को किस राह पे चलनी चाहिए, ये सब किस में लिखा हुआ है? सत्यार्थ प्रकाश में। वेदों की ओर लौटो, किनका नारा है? उन्होंने नारा दिया कि धर्म का असली आधार वेद है, धर्म का असली आधार वेद है, वेदों की ओर लौटो। लेकिन मूर्ति पूजा, ये जो दिखावा है, आवंडर है, पाखंडी है, इसका विरोध किए थे। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, कि कब? 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई, कहाँ पे? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उद्देश्य क्या है? समाज को वेदों की ओर लौटाना और संस्कारों का प्रचार करना। क्या है इसका उद्देश्य? क्या था कि समाज को वेदों की ओर लौटाना और संस्कार का प्रचार करना, कि हमारी क्या संस्कार है, क्या मतलब हमारी जो भारतीय संविधा क्या है, क्या सभ्यता है भारत का,
हमारे क्या क्या संस्कार हैं, इस सब के बारे में उसका उद्देश्य था। समाज सुधार, उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह तथा छुआछूत जैसी कुरीतियों को कड़ा विरोध किया। बाल विवाह बोला नहीं, बचपन में शादी नहीं करिए, उसकी जो इच्छाएं हैं मर जाती है इससे। छुआछूत, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का उसमें समर्थन किया, और बाल विवाह, छुआछूत जैसे कुरीतियों का विरोध किया। हाँ ठीक, देखिए क्या क्या उसका काम है। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है जो खुद लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875। कहाँ पे? मुंबई में। वेदों की ओर लौटो, वेद के बारे में प्रचार किए पूरा। स्त्री शिक्षा, महिलाओं को पढ़ने के बारे में बोले, और क्या मना किए कि बाल विवाह नहीं करना है, छुआछूत नहीं मन करना है। शैक्षणिक योगदान, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हो गई? 1883 ईस्वी में, 1883 में। के बाद उन्होंने उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति यानी याद में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना की। ये स्कूल आज भी आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कार के संगम के रूप में प्रसिद्ध है। क्या चीज शिक्षा दिया जा रहा है? आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कार का संगम। देखा है DAV देखा है स्कूल? बरहिया जब जाते हैं, बरहिया जो रूट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? DAV। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पॉपुलर है, ये भी DAV स्कूल जो है बहुत पॉपुलर है। वर्तमान में इन संस्थानों का जाल पूरे भारत तथा विदेश में भी फैला है। पूरे भारत में, पूरे डिस्ट्रिक्ट है फैला। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी 1886 में इसकी स्थापना हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। देखो DAV ये है। आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति। आधुनिक शिक्षा मतलब क्या? मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज। भारतीय संस्कार में क्या है? हवन उवन के बारे में, इसके बारे में चर्चा है। हाँ, DAV ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब सभी जगह फैला हुआ, देश विदेश में भी फैला हुआ है। चैप्टर हो गई समाप्त। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के टंकारा ग्राम में। उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कब और कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। इनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। हाँ, एक निष्कर्ष इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है? स्वामी दयानंद ने न केवल धर्म को शुद्ध किया, बल्कि भारतीय समाज को नई दिशा और आत्मविश्वास भी प्रदान किया। ठीक, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाती है, और अगले क्लास में इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।